नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार यूपीएसआई को लेके एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है और हिंदी की। तो काफ़ी कम समय में पूरी हिंदी आपको कंप्लीट दी जाएगी और समान अध्ययन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एज इट इज़ आपको 80% आपके नंबर आराम से आ सकते हैं इन वीडियो से। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करके, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे लाइक चाहिए और शेयर कर दीजिए, साझा करिएगा वीडियो को, ठीक है। शुरू करते हैं। हाँ, मेन बातों पे बात करेंगे। जैसा कि देखिए, डिटेल से ना पढ़ के मैं उन बातों पे बात करूँगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, तो इस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, अलंकार आप सभी को पता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को अलंकार कहते हैं सब, ठीक है। बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि कितने भेद होते हैं अलंकार के। कहीं कहीं ऑप्शन में 2 देते हैं, कहीं कहीं 3 देते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो शब्द अलंकार की बात करें तो यहाँ पे 5 होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। यहाँ देख सकते हैं कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। और अनुप्रास की बात की जाए कि जिन रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो व्यंजन की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ व्यंजन क्या हो सकता है, का हो सकता है, खा हो सकता है, गा हो सकता है। तो इनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, ठीक। इनकी पुनरावृत्ति, कोई भी ऐसे आना था, कोई भी हो, तो वहां पे आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। जैसा कि कुल, कानन, कुंडल, मोर, पखा। पहला देख सकते हैं, यहाँ पे का वर्ण की 3 बार और यहाँ पे बाग वर्ण की 2 बार आवृत्ति है। यहाँ पे देख सकते हैं विराजत होता है, यहाँ पे वी है, विराजत कर दिया, विराजत होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाए। यहाँ देख सकते हैं छोरटी, गोरटी, यहाँ पे टी देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, टी की 3 बार हुई है यहाँ पे। और इस पंक्ति में टावर की पुनरावृत्ति हुई है। तो इस हिसाब से आपको समझना है। तो बेसिकली आपको याद करना है कि इसका परिभाषा क्या है, वर्णों की यानी कि व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक। पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाए। जैसा कि सुरभति सुंदर सुखद सुमन तुम पर लिखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बार बार क्या हो रहा है, सुरभित, सुंदर, सुखद और सुमन में किस वर्ण की आवृत्ति की पुनरावृत्ति हो रही है, श्रावण की। सुमति में सुरभति में, सुंदर में, सुखद में, सुमन में, तो इसमें सावर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। और जैसे कुछ आगे अन्य उदाहरण जो आए हुए हैं एग्जाम्पल, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो खग है सो बरसो करौ मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। तो इसमें कांवड़ की आवृत्ति हुई है। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय रंज। तो इसमें क्या है, इसमें भी कांवड़ की आवृत्ति हुई है। जैसा कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, मुदिति महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पे माँ और श्रावण की कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है उदाहरण की दृष्टि से। जैसे उदाहरण दे देगा आपको और एग्जाम्पल में 4 अलंकार दे देंगे तो पूछ लेगा इसमें कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ये जो ऐसे दोहा है कुछ, आपको इनको याद करना होगा। मुदिति महीपति मंदिर आए, आपको परिभाषा याद है तो इजिली कर सकते हैं, ठीक। संसार की समरस्थली में धरती धारण करो, तो सा और घा की वर्णों की आवृत्ति हुई है। योनि वाड़ी से विड़ाली कमल कोमल करके कर में संप्रीत, जिसमें वा का की आवृत्ति। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये है, ये काफी बार पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन आता है। बंदा गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ उन्हें आप अवश्य याद कर लीजिए, ठीक। और अनुप्रास के भी क्वेश्चन आते हैं कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, 6 का अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ये महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, यहाँ पे देख सकते हैं 5 होते हैं अनुप्रास के भेद। और आगे देख लेते हैं, जैसा कि 6 का अनुप्रास का उदाहरण देख लेते हैं कि 6 का अर्थ क्या होता है, परिपूर्ण एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को 6 का अनुप्रास कहते हैं। वाक् चातुर्य, ठीक। तो इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल्प रागिनी बसती है, तो पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति क्रम में 1 बार है, अतः 6 का अनुप्रास है। जैसा कि आप देख सकते हैं,
करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। अगला है अमी भूरी में चूरन चारू। तो यहाँ पे क्या है, मामा की और यहाँ पे रारा की सासा रूरू की आवृत्ति, यानी सचेष्ट भाव होने के कारण 6 का अनुप्रास है। वृत्तानुप्रास क्या होता है, जहां एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता या क्रमता आवृत्ति हो, वहां पे वृत्तानुप्रास। वृत्ता मैंने आपको समझ में आ रहा होगा, कलावती, केलिवती, कलिंदजा, कंकन, किंकिनी, नुपुर, धुनिशुनी। ठीक, तो इससे आपको समझ में आ रहा है का की यहाँ पे वृद्धि हुई है, फिर ना की हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं का, का, और यहाँ पे देख सकते हैं ना, ना। उसके बाद थर्ड वाले में देख सकते हैं चा की, चरण, चोट, चट। ठीक, तो क्या है, चा की हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रत्यानुप्रास। ठीक, अगला देख सकते हैं, देखिए जो महत्वपूर्ण है मैं वो आपको ज़्यादा उस पर आपको ध्यान केंद्रित करूंगा, तो उसे आप अवश्य देखिएगा। और जैसे लाटानुप्रास काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे अंतानुप्रास का आपको एक ही उदाहरण याद करना, यदि आएगा तो आपको इसी से ही देखने को मिलेगा, जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की मूलक आवृत्ति हो, साम्य मूलक आवृत्ति, वहाँ पे अंत्यानुप्रास कहते हैं। गुरुपद मधुमंजुल अंजन नन अमीद्र दोष विभंजन। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसे अंत्यानुप्रास आया हुआ है, विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लाटानुप्रास तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे पूछा जाता है। लाट का अर्थ क्या होता है, आपने काफ़ी बड़ी लाट है तो समूह। ठीक, लाट का अर्थ क्या होता है, समूह। कोई भी चीज़ समूह में आएगी तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि लाटानुप्रास है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, काफ़ी ये चर्चित उदाहरण है और आया हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको अवश्य याद कर लें डायरेक्ट। ये पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि आपका पूत यानी बच्चा यदि अच्छा है तो उसके लिए धन संचय की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यानी सपूत हो अच्छा है, तो यदि आप शिक्षा दे देते हैं तो काबिल है, एलिजिबल है, यानी हर चीज़ में योग्य है, तो बहुत आगे तक जाएगा। और यदि आपने कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ली है कि हाँ काला धन या कैसे भी करप्शन करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, किसी का पैसा मार के बढ़ गए आगे, तो आपका यदि बच्चा कपूत यानी कहने में दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया, तो उस जो आपने धन संचय किया उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो खराब करेगा अनायास उसे, क्योंकि अपव्यय इतना करेगा उसका, क्योंकि उसे मोल नहीं पता है, मूल्य ही नहीं पता है कि क्या है धन, कैसे संचय किया जाता है। इसलिए कहा गया है, ये काफ़ी चरितार्थ उदाहरण है और प्रचलित भी है काफ़ी। जैसे कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मैं ये आपको बाद में कराने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लें। और जैसे यमक अलंकार है, जब कविता में एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, आप सभी को पता है। जैसे इसका एक प्रचलित है कनक कनक वाला, मगर यहाँ पे कुछ है आपको उन्हें भी देखना हो, क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा हटके क्वेश्चन भी बनते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रत रति शोभा शबरती के शरीर की। तो पहली बेनी 2 बार बेनी आया है। ठीक, यहाँ पे पहली बार जो शब्द है बेनी कवि का नाम है, और दूसरी बार जो बेनी शब्द है उसका मतलब होता है चोटी। यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार बेनियां है, पहला बेनी और दूसरा बेनी। तो जो पहला बेनी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कवि की बात की गई है, बेनी माने कवि का नाम हो गया, और दूसरी बात हो गया इनका चोटी, इसकी बात करें चोटी की। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति में रति शब्द का 3 बार प्रयोग होता है, रति रति शोभा शबरति शरीर की। तो यहाँ पे पहली बार जो 2 प्रयुक्त हुई है, रति रति का अर्थ है रत्ती के समीप, यानी जरा जा कहते रति रति कहेंगे, रत्ती भर दिया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि थोड़े की बात की है, रत्ती रति जरा सी। और दूसरे स्थान पर जो रति का प्रयोग हुआ वहां पे कामदेव की जो पत्नी थी रति, उनकी बात की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं। रति रति जैसे कम, और कामदेव की बीबी रति, यहाँ से आपको पता चल गया। तो इसलिए अनेकार्थक शब्द इसके लिए आपको याद करना बहुत जरूरी है यमक अलंकार के लिए। और काली घटा का घमंड घटा,
तो ये भी काफ़ी प्रचलित है। पिछले विगत वर्ष में एसआई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, काली घटा का घमंड घटा। एक जो घटा है घटना और एक घटा है, जैसा कि आपको पता होगा कि बादल काले, जैसे ना काली घटा का घमंड घटा, तो इस हिसाब से आपको पता हो जाना चाहिए कि ये यमक अलंकार है। और अगला आगे है, जैसा कि आपका प्रचलित है, भजन कयो ताते भाई भज्यो भज्यो न एको बार दूजी भजन ताजे कयो सो तु भज्यो गंवार। तो यहाँ पे भजन और भज्यो शब्द की आवृत्ति हुई है। एक भजन यानी कि भजन शब्द का दो अर्थ होते हैं। जैसे भजन जो पूजन अर्चन करा जाता है, पूजा की जाती है, उसके बारे में भजन कहना, भजन में लीन है, तो वहाँ पे हो गया। और एक भजन का मतलब भाग जाना। और इसी प्रकार भज्यों का मतलब दो अर्थ यहाँ पे हैं। एक भज्यो मतलब कहने किसे भज्य रहे हो, तो भजन करना, ठीक, भज्यों का मतलब, और एक भज्यो मतलब भाग जाना, तो दोनों के ही अलग अर्थ हैं, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ पे यमक अलंकार होता है। और एक प्रचलित है कनक। कनक के शब्द आप सभी को पता होगा। एक कनक होता है सोना, दूसरा धतूरा। और माल फेरत जुग माया, माल फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फिर। तो यहाँ पे मन जो है मन का और मन का, एक मन का क्या होता है, माला का दाना, मोतियों का दाना को मन का कहते हैं, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक हृदय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो तरह से मन की बात की है यहाँ पे, मगर देख सकते हैं मन का फिर, मन का, ठीक, माला का दाना और एक हृदय का, दोनों के बारे में अलग अलग हैं। तो इससे यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है जे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। तो यहाँ पे तीन बेर यानी तीन पहर की बात कर रहा है, और तीन बेर, बेर के तीन दाने की बात कर रहा है, ठीक। एक फल होता है और एक पहर होता है कि कितने समय, दोपहर शाम हो गई, तो ये आपके बेर कितने बेर, तीन बेर, सुबह दोपहर शाम, तो ये चीज हो गया। श्लेष, श्लेष माने क्या होता है, चिपकना, ठीक। तो जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ हों, यमक में क्या था, दो शब्द थे, दोनों के अलग अलग अर्थ, यहाँ पे एक ही शब्द होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। चरण धरन चिंता करत, फिर चितवत चौर, सुबरन को ढूंढत फिर कवि विचारी चोर। तो यहाँ पे सुबरन का मतलब क्या है, सुबरन के अर्थ तीन है, जैसे कवि विचारी चोर, तीनों ढूंढ रहे हैं। सुबरन क्या है, तीन अर्थ, जैसा कि कवि के लिए सुबरन क्या हो गया, एक अच्छे शब्द हो गया। व्यभिचारी की बात की जाए तो अच्छा रूप रंग, आप समझ सकते हैं व्यभिचारी लोग क्या चाहते हैं, एक समाज में जो एक तरह से दुष्चरित्र व्यक्ति हैं उनके बारे में ही ये क्या सुबरन खोजते हैं। अच्छा रूप रंग जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं या जो काम वासना में लीन होते हैं, उनके लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है, ठीक, प्रयोग किया गया। और चोर क्या ढूंढता है, चोर के बारे में यहाँ पे स्वर्ण जैसा ढूंढ रहा है सुबरन। तो सुबरन के तीन अर्थ हैं, सुबरन एक बार आया है, एक अच्छा शब्द हो गया, एक अच्छा रूप रंग स्त्री हो गई, और स्वर्ण ढूंढ रहा है चोर के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। मगन को दे की पट देत बार बार है, इस पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं। पट मीन्स आप सभी को पता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, आप सभी को पता होगा कि जो भिन्नार्थक शब्द होते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या अनेकार्थक शब्द में ये क्वेश्चन आता है कि एक पट का अर्थ वस्त्र है, दूसरे का क्या है, ठीक। तो किवाड़ यहाँ पे इससे आप लगा सकते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आपको जो वर्ड पर आपका मजबूत है तो आप क्वेश्चन इजिली कहीं ना कहीं कोरिलेट जरूर हो जाता है। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे मोती मानस चून किसके बारे में बात कर रहा है, मानुष प्रयुक्त और मोती तथा चून अप्रस्तुत एक ही धर्म पानी राखिए बताया गया है। पानी यानी इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है, यह आग्रह मनुष्य किया गया, इसलिए यह मानुष प्रस्तुत है और मोती और चून अप्रस्तुत हैं। इस प्रकार यह मानुष प्रस्तुत और मोती तथा चून अप्रस्तुत का एक ही धर्म पानी राखिए, यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी के बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इस शब्द का अर्थ ये है, तो पानी के तीन अर्थ का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आगे जैसा कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न या आपको लास्ट में दिखाएंगे,
और जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, ये देखिए मैंने दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, मगर यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक, जो वक्रोक्ति है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा, तब पूछेंगे। ये 95% क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसी से ही आएंगे। जैसे कि अगला है अर्थालंकार। ठीक, पहले हमने पढ़ा शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार हो। अभी शब्द के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे अर्थ के द्वारा किया जाएगा। प्रमुख अलंकार जैसे उपमा, रूपक। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, जैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। टोटल तो 38 है, देख सकते हैं, मगर है तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेन 38 दिए हैं, मगर पूछे बहुत ही मिनिमम जाते हैं। जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, और आपका भ्रांतिमान हो गया, और इसमें आ जाता है जैसे कि संदेह हो गया, और कभी कभी पूछ लेते हैं तो यहाँ से दीपक और प्रदीप, बस इससे आता है। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, शुरू के 7 महत्वपूर्ण हैं, इससे आप समझ लीजिए। और इसके आगे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो इसलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा उपमा अलंकार। अत्यंत सदस्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु प्राणी से की जाए। ठीक है, तुलना की बात कीजिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट है उन्हें आप याद करना होगा। दूसरी प्रसिद्ध वस्तु की पहली प्रसिद्ध वस्तु से दूसरी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना की जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तुलना अलंकार आप कह सकते हैं, ऐसे याद करने के लिए। तुलना अलंकार होता नहीं, मगर तुलना की बात की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होगी। ठीक, तो नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर पंक्ति में नीलिमा चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सदृशता यानी मिलता जुलतापन स्थापित किया गया है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है उपमा अलंकार। अच्छा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया ये कि वह कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द का प्रयोग होता है। वो कौन सा अलंकार है, तो आपको पता होना चाहिए कि उपमा अलंकार में ही उपमा का प्रयोग होता है, उपमान का प्रयोग होता है, साधारण धर्म का प्रयोग होता है, वाचक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, गा और ये घा है। उपमेय क्या है, जिसको उपमा दी जाए, जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पे मुख जो है उपमेय हो जाएगा, चांद सा सुंदर मुख। तो मुख क्या है, उपमेय, इसकी उपमा दी जाए, इसकी उपमा दी जा रही, मुख की तो दी जा रही, चांद की दी जा रही, यहाँ पे मुख की दी जा रही। चांद के समान सुंदर की बात कही जा रही कि आपका चेहरा मान लीजिए कि सनी लियोनी है। ठीक, तो आप सभी को ऐसी स्त्री का नाम बता रहा हूँ जो आप लोग भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सनी लियोनी। बता तो और भी अच्छी महिला को भी था, मगर यहाँ पे ऐसा नाम है कि आपको याद हो जाए कि सनी लियोनी है, वहां पे उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सनी लियोनी का जो मुख है वो उपमेय हो जाएगा। और उपमान की बात की जब वह प्रसिद्ध वस्तु प्राणी जिससे यानी उपमेय की तुलना दी जाए यानी उपमा दी जाए, वहां वो उपमान हो जाएगा। जैसे कि चांद, तो मुख क्या हो जाएगा सनी लियोनी का, उपमेय, और उपमान हो जाएगा चंद्रमा। साधारण धर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा कि सुंदर की बात की जाए तो सुंदर तुलना कर रहे हो सुंदरता की, सनी लियोनी की मुख की सुंदरता की तुलना करो, तो हमें साधारण धर्म हमारा सुंदर हो जाएगा। वाचक शब्द सासी, तुल्य सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान, ये वाचक शब्द हैं। और हाँ, जैसे आपको नहीं आता है तो ये भी कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हें आपको याद करना होगा। जैसे सासी से कोई भी आपको उदाहरण दिखे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कौन सा अलंकार है, तो जिस उदाहरण में आपको सासी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान ये वाचक शब्द दिखें, वहां आप उपमा अलंकार, ठीक, देख सकते हैं, उपमा अलंकार लगा देना है। ठीक, वाचक शब्द जहां पे तुमको दिखे, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। और जैसा कि है, अब उदाहरण पहला है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब हमें नहीं पता उदाहरण, इतना कौन पढ़ता है उदाहरण, और मुझे इतना पता है कि यहाँ पे वाचक शब्द है सा, तो हमने लगा दिया कौन सी, उपमा अलंकार। ठीक, तो क्या उपयुक्त
वाक्य पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूल पड़े। अब इतना आप याद रख सकते हैं नहीं ना, मगर हाँ आप वाचक शब्द अवश्य याद रख सकते हैं, कभी कभी ये छिपे रहते हैं, तो आपको ये चीज समझना होगा। और अगला देख लेते हैं, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब यहाँ पे क्या है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब जैसे आ गया, तो जैसे क्या है, वाचक शब्द है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो इस तरह से आपको याद करना है, वाचक शब्द याद कर लें तो आराम से बिल्कुल विदिन सेकंड क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो आपको इतने उदाहरण हैं, याद करेंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगी। याद कर लें, जिन्हें याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वहाँ से आपको समय बचाने का मौका मिलता है, तो वहाँ आप इनका प्रयोग करके अपना समय बचा सकते हैं। जैसे वाचक शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला काम सा रूप। अब यहाँ पे देख सकते हैं काम सा रूप डायरेक्ट आ गया, तो काम सा रूप सा क्या है, वाचक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगी। काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप, सोम सा शील, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, स्टडी विद एक्सपीरियंस जाके। और हरिपद कोमल कमल से, अभी देखिए वाचक शब्द आ गया से, और यहाँ पे हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है। कमल से तुलना की जा रही है हरिपद की, यानी हरि के जो पैर हैं वो इतने कोमल हैं कमल के समान। तो कोमल क्या है, साधारण धर्म हो गया हमारा, और से हो गया वाचक शब्द। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें क्या आपको छांटना है, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाएंगे तब की बात है, इतना टफ वैसे बनेगा नहीं क्वेश्चन। जैसा कि पिछले विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है और उनका मैंने एनालाइज किया है, तो मुझे नहीं लगता इतना टफ क्वेश्चन आएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो सी क्या है, वाचक चिन्ह है, ठीक। कोमल बच्ची, फूल सी, फूल क्या है हमारा, कोमल हमारा साधारण धर्म हो गया, फूल हो गया उपमेय, क्योंकि तो कोमल की बात की जा रही है, फूल से की जा रही है, फूल उपमेय हो गया, बच्ची हो गई उपमान, ठीक। बहुत ही सरल है समझने, बस थोड़ा सा समझ अपनी बढ़ाइए और बहुत आसान है। और आपका 1 नंबर अवश्य, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है हिंदी में। 40 प्रश्न में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे अलंकार से। यहाँ पे यहाँ देखिए, अरविंद से शिशुवंद कैसे सो रहे हैं। अब यहाँ पे से हो गया, यहाँ पे नदियाँ जिनकी यस धारा सी बहती, तो सी हो गया। पीपर पास सरिस मंडोरा, सरिस हो गया। मुख बाल रवि सम हो गया, लाल सा, ठीक। ज्वाला सा बोधित हुआ, सा हो गया। कोटि कुलिस सम, ठीक। वचन तुम्हारा, व्यर्थ तरह दोनों बाण कुठारा। तो इस तरह से आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं। आशा करता हूँ उपमा अलंकार आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक दूं और 10 से 15 दिन में आपके पूरे टॉपिक क्लियर कर देंगे। रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप की बात की। रूपक, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं उपमा और रूपक में, तो इस चीज को देखना है। रूपक आरोप उसमें किया जाए, ठीक। जैसा कि इस कीवर्ड्स को याद करने, आरोप कर दिया जाए, तो रूपक आरोप ऐसे याद कर लें, ठीक। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज शब हर्षे लोचन भृंग। तो ये दोहा है, उदयगिर पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग, सूर्य का संतों पर सरोज का, लोचनों पर भृंगों का अभेद आरोप यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु भले एक। तो इस पंक्ति में विषय पर क्या है, वारी का, और मन पर मीन का अभेद आरोप होने से यह रूपक का सौंदर्य है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बड़े अनेक, तो मन पर सागर का, ठीक, और मनसा इच्छा पर लहर का आरोप है। यहाँ पे देख सकते हैं मनसा, ठीक, मन सागर, मन पर सागर का, मन सागर मनसा लहर, तो मन पर लहर का यानी मनसा इच्छा, कहते नहीं हमारा मनसा, मन थोड़ा सा खराब, तो इच्छा मनसा की बात कर रहे हैं। आपकी मनसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, उस मनसा की बात हो रही, इच्छा पर लहर का आरोप यहाँ पे दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। अगला है, सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात।
तो यहाँ पे हृदय जलजात, तो हृदय उपमेय पर जलजात जो कमल उपमान का अभेद आरोप व्यक्त किया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो उदाहरण बताएंगे आपको वहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। अब मुख शशि उपमान का आरोप है, यहाँ पे देख सकते हैं। मुख अभी मैंने आपको बताया उपमेय, और शशि उपमान, आरोप होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। और यहाँ पे यदि साधारण धर्म और वाचक चिन्ह हो जाता तो क्या हो जाता, तब हो जाता उपमा अलंकार हो जाता। ठीक, अल्पक नभ नील नयन विशाल। और हाँ, ये भी बता दें कि यदि आपके 4 उदाहरण होंगे तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे कि मान लेते हैं यमक अलंकार, और दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, चौथा है अनुप्रास अलंकार। यदि आप एलिमिनेट करेंगे, आपको मानते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा नहीं आती है, आप उदाहरण नहीं याद है, कैसे करेंगे? आपको पता है यमक अलंकार की परिभाषा, 2 शब्द ढूंढेंगे, एलिमिनेट ये नहीं हो सकता। उपमा अलंकार आपको पता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको उपमेय उपमान है, मगर ना वाचक चिन्ह आप ढूंढेंगे, वाचक चिन्ह नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति देखेंगे, ये भी नहीं है, तो आपका जो बचेगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे डील कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे करें। तो कुछ करने की ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे मैं तो चंद खिलौने ले हूँ। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, इनसे आपको अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन्हें ही बस 4 उदाहरण हैं रूपक अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण, इन्हें आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। जैसा कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्रमा उपमेय हो गया, खिलौना उपमान हो गया। यहाँ पे आरोप किया चरण कमल बंधव हरि राई, हरि के चरणों के उपमेय हो गए, और जो कमल है उपमान हो गया। सब प्राणियों के मत्तम नो मयूर आहा नचा रहा, और पायो जी मैं ने राम रतन धन पायो। तो ये 3 महत्वपूर्ण है, जैसे तीसरा हटा भी देंगे, जैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, मगर पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। रूपक अलंकार यदि पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों से आपको देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा और ये लास्ट का तीसरा। ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज इट इज एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और यदि डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बता दिया है। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, यहाँ पे कल्पना की बात की गई है। ठीक, मान ले, मानो, मन मानो, जन जानो, ऐसे। ठीक, तो माना जाए, कहीं जाना जाए, पहचाना जाए, ज्यों ही जनहु जानो जनहु, मन मानो मनहु, जानो मानो, ऐसे हैं, कुछ भी है, वहां पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसा कि मानो माई घन घन अंतर दामुनी, घन दामुनी दामुनी घन अंतर, शोभित हरिब्रिज भामिनी। यहाँ पे क्या आ गया, मानो आ गया। तो आपको पता हो गया कि यदि मानो आ गया, ये बोधक शब्द है हमारे कुछ, मनो मानो मनु मानो, जैसे बस 8 आपको याद करना है। मानो, देखो, मनो मानो मन मनहु, मनो मानो मन मनहु, जानो जन जनहु जो, जानो जन जनहु जो, मन मानो मनु मनहु, मन मानो मनहु, जानो जन जनहु जो। आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। ठीक, आप इसे गाना के रूप में गाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता चल गया उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगला देख लेते हैं, जैसा कि ये है, हम देख सकते हैं यहाँ पे मानहु आ गया। ठीक, क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे बस आपको देखना है, मानहु आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक, इस तरह से डील करना है। उदाहरण क्या है हमें नहीं पता, बस अपनी ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। और उत्प्रेक्षा हो गया, बस आपको मैंने महत्वपूर्ण करा दिए। अब हाँ, अब ढूंढते हैं, अब जो आए हैं क्वेश्चंस उन्हें देख लेते हैं। विगत वर्ष में पूछेंगे, आशा करता हूँ आपको मैंने कराया तो आप देख लेते हैं। बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा ना करी। अब बताइए, रूपक अलंकार। ठीक, और फूले का सकल मही छाई, जन्म वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब जन्म आ गया, देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। अब यहाँ पे अधरान 2 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, अभी मैंने क्या बताया था, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रूपक अलंकार से। तो यहाँ पे आ गया, जब ये NVS 2003 में आए हैं। कंकन कंकिन नपुर धुनशुन अनुप्रास, अभी मैंने आपको बताया कांवड़ की, देखिए पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे। और अगला है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। अभी मैंने क्या किया, यहाँ देखिए परिभाषा से क्वेश्चन बन रहे हैं।
जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। रुद्रन को हंसना ही तो गान विरोधाभास है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। ये बहुत ही कम आते हैं, ठीक, ये आप याद कर लीजिए, मगर बहुत ही 95% नहीं आएंगे, 5% नहीं कह सकता हूँ। कहते हैं देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, यहाँ पे कौन सा है? विशेष विभक्ति, ठीक। कनक कनक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? यमक अलंकार। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुण आयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास। पूत कपूत तो काधन संचय भी आपको बताया, लटानुप्रास। और रहीमन पुत्री श्याम मनहु, देखिए यहाँ पे मनहु आगे क्या मैंने आपको बताया था? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तेरा शिशु जग है उदास, रूपक अलंकार। सुगम मोहन सर सिरहु लोचन, उपमा अलंकार। आ गया देखो सर, आ गया देखो हाइफन आ गया, वाचक चिन्ह, तो यहाँ समझ जाए जहाँ पे वाचक चिन्ह या हाइफन आ जाए वहाँ उपमा अलंकार। खग कुल 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 सा बोल रहा, अब कुल क्या है? तो यहाँ पे यमक अलंकार, 3 बार आया कुल, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, अभी आपको मैंने बताया श्लेष अलंकार। ऊपर देखिए अभी किया जा चुका है, कुंदेन्दु समदेह उमर रमन करुणायन। यहाँ पे देख सकते हैं उपमा अलंकार, मेरे मन अंधन का हम सुख पावे जैसे, देखिए आ गया वाचक चिन्ह जैसे। तो आपको पता चल गया होगा कि उपमा अलंकार बहुत ही इजी है, उत्प्रेक्षा बहुत इजी है, यमक बहुत इजी है, अनुप्रास बहुत इजी। तो एलिमिनेट भी करके आप रूपक लगा सकते हैं, यदि आपको टफ लग रही हो तो। यहाँ पे देख सकते हैं राम रमापति करधेन लेहू, अनुप्रास अलंकार। रावण की पुनरावृत्ति है। मुखमंक, यहाँ पे देख सकते हैं अनुप्रास हो गया। और यहाँ पे अभी बताया मैंने अंबर पनघट, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला देख लेते हैं, लास्ट के हैं कुछ बचे परीक्षा दृष्टि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे कि कनक कनक वाला हो गया। पीपर पात सरिस मंडोला, काफ़ी बार पूछा गया है। अब सरिस क्या आ गया? वाचक चिन्ह है सरिस, आपको पता होना चाहिए उपमा अलंकार में वाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया कि 3 रूपक अलंकार में 3 ही हैं जो पूछी जाती हैं, वही है इसमें चरण कमल बंधव हरि दाई। अगला हो गया तनुजा तट्टमार, अनुप्रास हो गया। पीपर पास सरिस मंडोला, देखिए आ गया सरस उपमा अलंकार। कनक कनक हो गया यमक अलंकार। चंद्रसामुख उपमा अलंकार। और भ्रांतिमान से बस आएगा तो ये आएगा, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। एड़ी से ये वाला आप एज इट इज याद कर लीजिए, भ्रांतिमान से ही आता है। और एक आता है चोटी वाला। तो इस तरह से 2 ही हैं जो भ्रांतिमान से आते हैं, और प्रत्यानुप्रास है, और अनुप्रास से तो आपको पता ही चल गया होगा। तो इस विगत 10 के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके अवश्य बताएं और साझा अवश्य करें फ्रेंड्स, ठीक है। शेयर करते हैं, मुझे जितने भी आपके ग्रुप हों स्टडी वाले वहाँ पे सभी को शेयर कर दें, और यूपीएसआई से पूरी हिंदी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। हाँ, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता दें तो बहुत अच्छे तरीके से आपको दे दूंगा। थैंक यू।